90% ट्रेडर्स प्रॉफिट में होने के बाद भी लॉस में क्लोज करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। नमस्ते, मैं हूं विरल जैन, ट्रेड विथ लॉजिक, और इस चैनल पर हम बात करते हैं रियल ट्रेडिंग की। नो बकवास, ओनली लॉजिक। सबसे बड़ी मिस्टेक जो न्यू ट्रेडर्स करते हैं वो है विनिंग ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर देना, और लॉस वाली ट्रेड को होल्ड करते रहते हैं, सोचते हैं वापस आ जाएगा। रिजल्ट, छोटा प्रॉफिट, बड़ा लॉस एंड अकाउंट स्लोली स्लोली खत्म। ऐसा होता क्यों है? यह होता है फियर और ग्रिड की वजह से। प्रॉफिट में डर लगता है कहीं प्रॉफिट चला ना जाए, लॉस में उम्मीद रहती है मार्केट अभी वापस आ जाएगा, और ये दोनों मिलकर आपके अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है, इसको फिक्स करने के लिए सिंपली आपको 3 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला रूल्स, प्री डिफाइंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करो कितना लॉस एक्सेप्ट करोगे, कितना प्रॉफिट बुक करोगे। रूल्स नंबर 2, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मिनिमम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रखो। अगर ₹100 का रिस्क ले रहे हो तो ₹300 का टारगेट होना ही चाहिए। रूल नंबर 3, नो इमोशनल एग्जिट। चार्ट देखो, इमोशंस नहीं, सिस्टम फॉलो करो, फीलिंग्स नहीं। जो रूल्स बनाए हैं वहीं पे आपका एग्जिट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक ट्रेड ली ₹100 के रिस्क के साथ, स्टॉप लॉस हिट, एग्जिट हो जाओ, टारगेट हिट, एग्जिट हो जाओ। बीच में कहीं पर भी पैनिक करने का कोई रूल्स या नियम है ही नहीं। या तो मैंने एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली, अब या तो ये मुझे टारगेट देगा या तो मेरा स्टॉप लॉस आएगा। ट्रेडिंग में पैसा पैशन से बनता है, पैनिक से नहीं। मैं अगर आपको इस कल का ट्रेड की अगर बात करूं, यहां पर कल का ये मार्केट है निफ्टी का। ये वाला कल निफ्टी का ओपनिंग है। यहां पर निफ्टी का कॉल लगा हुआ है और यहां पर निफ्टी का पुट लगा हुआ है। सबसे पहले जैसे मैंने बात की कि सबसे पहले चीज आती है कि कितना रिस्क मैं लेना चाहता हूं। जैसे ये मेरा पर्सनली मेरा कैलकुलेटर है। अगर मैं समझो कि कल की साइड में किस साइड में, दोनों एग्जांपल लूंगा, कॉल की साइड पर, पुट साइड पर भी। अगर मैं कल सोच रहा हूं कि मार्केट कल ऊपर जाने वाला है, कल मार्केट ऊपर जाने वाला है, और मैं वेट कर रहा हूं किसी अच्छी ब्रेकआउट का, तो जैसे यहां पर एक रेंज बनी और मैं सोच रहा हूं कि मैं इस रेंज के ऊपर बाय करने वाला हूं, राइट? तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं सिंपली जाऊंगा ऑप्शन के चार्ट में, कॉल के ऑप्शन के चार्ट पे, और मैंने एग्जांपल के तौर पे ये कैंडल फाइनल कर ली कि मैं इसके ऊपर बाय करने वाला हूं, और स्टॉप लॉस कहां रहेगा? इस लेवल के आसपास में। तो अभी मैं जाके कैलकुलेट करूंगा, क्या कैलकुलेट करूंगा कि मेरा एंट्री कहां बन रहा है। तो मेरी एंट्री बन रही है इसके ऊपर 305 में, और स्टॉप लॉस आ रहा है 280 में। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मेरी एंट्री कहां पे बन रही है? 305 में। स्टॉप लॉस कहां पे आ रहा है? स्टॉप लॉस आ रहा है 280 पे, 280 पे। तो जैसे मैं यहां पे डालूंगा 305 में एंट्री है, एसएल मेरा 280 का है, तो एसएल कितने पॉइंट का होगा? 25 पॉइंट का। रिस्क मैं कितना लेना चाहता हूं? जैसे मेरा वीडियो अगर आप रेगुलर देखते हैं तो मेरा 5,000 रुपए का डेली का रिस्क होता है, और उसके सामने 1:3 मिनिमम 15,000 रुपए में प्लान करता हूं। तो उसके हिसाब से मेरी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 200। तो मैं 200 क्वांटिटी एंटर कर लूंगा। तो जब मैं 200 क्वांटिटी एंटर करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस हो जाएगा मेरा 280 का, और 1:3 कहां बैठेगा? 380। तो बस फिर मुझे और कुछ नहीं करना है। मैंने यहां पर एंट्री प्लेस कर दी, लॉन्ग पोजीशंस, यहां पर एंट्री प्लेस कर दी। यहां पर मैंने इसको पहले बड़ा कर देते हैं। मैंने यहां पर एंट्री प्लेस कर दी, यहां पर मेरा स्टॉप लॉस आ गया, और 1:3 मेरा कहां पे हो रहा है? 380 पे। तो 1:3 हो गया। तो अभी इसके अंदर मार्केट को एक ही चीज करनी है, या तो मार्केट नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस लेके जाएगा, या मार्केट मेरा यहां पे मुझे टारगेट देके जाएगा। उस तभी मेरा इसमें से एंट्री और एग्जिट बनेगा। इसके पहले कोई मेरा एंट्री और एग्जिट नहीं बनेगा। मार्केट चाहे 400 चला जाए या मार्केट इधर भी चला जाए, इसी तरह से अगर रिस्क टू रिवॉर्ड आप फॉलो करोगे तभी आपको पैसा बनेगा। मतलब आपको जो ये ट्रेड जो है वो मैथमेटिकली करना पड़ेगा, कोई इमोशंस इसके अंदर आपके नहीं होने चाहिए। मैंने एंट्री ली है, मैंने एक एंट्री फाइनल की है, तो उसके हिसाब से मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मेरा जो एग्जिट हो रहा है, तो मेरा एग्जिट जो है वहीं पे होना चाहिए।
वही बात करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे पुट में मानता हूं, मैं कल इस माइंडसेट से आया था कि मार्केट नीचे गिरेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मार्केट नीचे गिरने पर ये रेंज को आइडेंटिफाई कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि इस रेंज के नीचे मैं एंट्री लूंगा। तो इस रेंज के नीचे जाएंगे मतलब इसके ब्रेकआउट पे जाएंगे हम। तो एंट्री कहां पे बन रही है मेरी, और यहां पर स्टॉप लॉस कहां रहेगा मेरा, स्टॉप लॉस इस रेंज के आसपास में रहेगा। एंट्री कहां बन रही है मेरी, अगर एंट्री देखने के लिए जाऊंगा 374 में, एग्जिट कितने में हो रही है 352 में। तो यहां पर मैं यहां पर मैं एंट्री करूंगा 374, एग्जिट कहां पर है मेरा 352। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 1:3 कहां पे आ रहा है 440 पे। तो मैंने जैसे इस ट्रेड में एंट्री ली, मैंने इस ट्रेड में एंट्री बनाई इसके ऊपर, जैसे ये क्रॉस किया मैंने एंट्री बनाई, मार्केट मेरे फेवर में चला, मगर इमीडिएटली रिटर्न आ गया, स्टॉप लॉस हिट गया, बात खत्म। मतलब कभी भी आप जब ट्रेड लेते हो तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको कंपलसरी अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अगर आप अच्छे से रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो नहीं करोगे, प्रॉफिट में आप जल्दी निकल जाओगे, और अगर लॉस में आप होल्ड करोगे तो आपका अकाउंट खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। मान लो कि कल आप पुट साइड में थे, आपने एंट्री ली और आपका यहां पर स्टॉप लॉस था, मगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, आपको लगता है कि मार्केट नीचे गया है और वापस ऊपर आ जाएगा, ये और नीचे चला गया। आप सोच रहे हो अभी इतना नीचे गया तो थोड़ा तो भी ऊपर आ ही जाएगा, अब तो मौका बनेगा ही बनेगा, फिर वापस से नीचे आ गया तो आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको कंपलसरी रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे से फॉलो करना है। मैं इंडेक्स में ट्रेड करता हूं, क्रिप्टो में ट्रेड करता हूं, मगर हर चीज में अगर आप देखोगे तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड पहले से डिफाइन होता है। जैसे यहां पर मैंने 5,000 का रिस्क है, तो इसकी वजह से मेरी क्वांटिटी कितनी है 227 है। मान लो कि आपका रिस्क 2,000 रुपए का है, तो आपकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 90 क्वांटिटी हो जाएगी। मान लो कि आपका रिस्क 10,000 रुपीज का है, अगर आप बड़े ट्रेडर हो, आप 10,000 रुपए का लेते हो, तो आपका क्वांटिटी कितना हो जाएगा 454 रुपया हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 450 क्वांटिटी एंटर करोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड उसके हिसाब से बन जाएगा। मगर आपको कंपलसरी 1:3 मिनिमम आपको फॉलो करेंगे तभी आपको पैसा बनेगा। अगर आप यहां से मैं अगर कल का ही एग्जांपल ले लूं, मान लो कि आप कॉल साइड पे थे, यहां पर ही हम चले जाते हैं, कल आप कॉल साइड पे थे, आपने इसके ऊपर एंट्री लिया 300 रुपए पे एंट्री लिया, 300 से ये गया यहां तक, कहां तक गया 350 तक, और यहां से एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दी। अभी आपको लग रहा है हैमर शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, इसके नीचे आ जाएगा, तो ये शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, इसके नीचे आ गया तो इसके नीचे आ गया, तो कभी भी आप बड़ा कैंडल टारगेट ले ही नहीं पाओगे। अगर आप देखोगे तो इसका हाई है 370 का, आपका टारगेट है 380 का, 370 से वापस आके ये 320 तक आ गया, तो आपको अफसोस हो जाएगा। मगर देखोगे तो नेक्स्ट में आपका टारगेट अचीव हो चुका है, और टारगेट अचीव ना भी होता तो आपका क्या ज्यादा से ज्यादा क्या आता, आपका स्टॉप लॉस जाता। मगर अगर आप सिस्टम फॉलो करोगे, बड़े ट्रेड लोगे, बड़े प्रॉफिट का खड़े रहोगे, तभी आपका अकाउंट ग्रो हो पाएगा। अगर आप यही भी मिस्टेक करते रहेंगे कि छोटा प्रॉफिट, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट दिखना शुरू हुआ, अरे यार प्रॉफिट चला ना जाए, डर के मारे आप निकल गए, तो फिर आप अपना अकाउंट कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, कभी भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स बन नहीं पाओगे। मैं अपनी ये जनरल आपको दिखा रहा हूं, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। जैसे जाएंगे धन के अंदर है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। एक कौन सी तारीख से है, एक तारीख से 18 तक, मतलब 18 दिन का, लास्ट 18 दिन का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये वाला। अगर आप इसमें देखने के लिए जाएंगे तो मैंने प्रॉफिट कितना किया है, मेरा प्रॉफिट हुआ है 1,24,000 रुपये 18 दिन के अंदर, और नेट प्रॉफिट मतलब सब चार्जेस वगैरह सब निकालने के बाद नेट प्रॉफिट घर पे मैं लेके आया हूँ 98 मतलब 1 लाख के आसपास का अभी लेके आया हूँ। अभी जो जिस चीज की बात कर रहा था मैं, वो अभी हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आप यहां पर देखने के लिए जाएंगे तो पहले यहां पर मैं अपना ये परसेंटेज दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम जाते हैं इक्विटीज में। इक्विटी में मेरा ज्यादा ट्रेड नहीं है, 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, निर्मली 2 ट्रेड लिए थे। मेन मेरा ट्रेड है F&O में। अभी F&O में मैंने 1,04,000 रुपए का प्रॉफिट किया है टोटली, राइट। अभी उसमें आप देखने के लिए जाएंगे परसेंटेज वाइज, तो मेरा हाईएस्ट लॉस कितना है किसी भी पोजीशन के अंदर, मेरा हाईएस्ट लॉस कितने परसेंट है, तो 54% नहीं होता, मैं 40% ही प्लान करता हूं। ये क्यों ऐसा दिखा, अच्छा हाँ,
ये मेरा हैज है। एक्चुअली मैं ऑप्शन सेलिंग भी कभी कभी करता हूं, तो मैंने इसको 0.95 मतलब हैज करने के लिए बाय किया था और 0.43 में निकाला था। हैज पोजीशन है इसलिए वो डीके हुआ है, इसलिए वो इतना दिखा रहा है। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट देखेंगे, एक्चुअल देखें यहाँ पर, ये देखिए ये बड़ा अमाउंट है 4300, मतलब ये एक्चुअली ट्रेड लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कितना ऑप्शन डीके होने का ट्राई किया है, 40%, मतलब मेरा 40% डीके हुआ, मैंने लॉस बुक कर लिया। यहाँ पे 36%, यहाँ पे 35%। अगर आप देखेंगे जैसे बड़ा अमाउंट है तो ये कितना परसेंट है, 30%। ये बड़ा अमाउंट है 8,000 रुपया, तो कितना परसेंट है, 25%। अगर आप देखेंगे ये देखिए 7,000 रुपये, कितना परसेंट, 16%। मतलब अगर आप देखेंगे एवरेज में 30% के आसपास में अपना स्टॉप लॉस प्लान करता हूं कि भाई 30% डीके हो गया, मेरा प्रीमियम मेरे अगेंस्ट चला गया या डीके हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया, 30% डीके हो गया तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। और अमाउंट कितना अगर देखेंगे तो 4,300, 4,800, 8,000 के आसपास में मैं लॉस ले रहा हूं। अभी उसके अगेंस्ट मैं आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूं। ये देखिए प्रॉफिट, ये है मेरा लॉस, मैक्सिमम लॉस कितना है, 40%। ये तो थीटा, ये तो हैज पोजीशन है, 1 रुपये 50 पैसे वाली पोजीशन है। मैक्सिमम लॉस मेरा कितना है, 40%, 30%, 30%। मगर जब मैं खड़ा रहा हूं मार्केट में प्रॉफिट लेने के लिए, तब तक मैं कितना, कहां तक खड़ा रहा हूं, 319%, 189, 189%, मतलब 28,000 रुपीज का मैंने प्रॉफिट किया इसके अंदर, 115%। तो प्रॉफिट बड़े होने के लिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा। अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए खड़े रहोगे तभी आपको पैसा बनेगा। जैसे ही प्रॉफिट आना शुरू हुआ और आपने अगर निकलना शुरू कर दिया कि प्रॉफिट हो गया मुझे निकलना है, तो बड़े प्रॉफिट तक आप बैठ नहीं पाओगे, वेट नहीं कर पाओगे। मैं अगर आपको अपना ये दिखाऊं ट्रेडर्स डायरी, जैसे मैं हर वीडियो में दिखाता हूं अपना प्रॉफिट एंड लॉस का, ट्रेडर्स डायरी कहां गई, ट्रेडर्स डायरी। यह महीने का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, नेट रिलीज प्रॉफिट दिखा रहा है इसमें 98,000 रुपीज। ये आपका ग्रॉस दिखाता है, यहाँ पर आपको दिखने का ग्रॉस कि भाई ग्रॉस कितना है, तो 1,24,000 रुपये, मगर प्रॉफिट टैक्सेस वगैरह और सब चार्जेस वगैरह निकालने के बाद नेट 98,000 है। पिछले महीने का अगर आप देखेंगे 83,000 है। वहां पे कितने दिन ट्रेड किया था मैंने, 11 दिन ट्रेड किया था, लाख रुपए के आसपास हुआ था। अभी भी कितने दिन ट्रेड किया है, 11 दिन ट्रेड किया है, कितना प्रॉफिट है, लाख रुपए के आसपास में। मतलब एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहा हूं। और कंसिस्टेंट, और कभी भी कोई ट्रेडर जो है तभी विजेता बनेगा, तभी जीतेगा जब वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाएगा। और वो प्रॉफिट कैसे बनाएगा, एक ही चीज को फॉलो करके, रिस्क टू रिवॉर्ड। कि अगर आप 100 रुपए का ट्रेड ले रहे हो, जैसे एग्जाम्पल के इस कॉल की अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे हम इस कॉल का एग्जाम्पल ले रहे थे कि इस कॉल के अंदर अगर मैं यहां पर एंट्री ले रहा हूं और यहां पर अगर मैं 20 रुपए का स्टॉप लॉस डाल रहा हूं, तो मिनिमम 60 रुपए का प्रॉफिट तो मुझे मिलना ही चाहिए, तभी मैं सर्वाइव करूंगा। मगर सबसे जो ट्रिकी बात आ जाती है, ट्रिकी बात क्या आती है कि कहां पर एंट्री लेनी है। रीजन क्या, आप सुनते हो कि 1:3, हर ट्रेडर आपको बोलेगा 1:3 मिलेगा, 1:3 मिलेगा, रखना चाहिए, मगर वो पॉसिबल भी तो होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इस ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहा हूं जो हो रहा है 310 के आसपास में, और स्टॉप लॉस रख रहा हूं मैं यहाँ पे 280 के आसपास में, मतलब मेरा 30 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो मुझे इस यहाँ से 310 से 90 रुपए, मतलब 400 रुपया जाएगा तब मुझे 1:3 मिलेगा। तो उसके लिए निफ्टी को कितना मूवमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक सही जगह पर अगर एंट्री करेंगे तो ही आपको 1:3 या 1:4 जो है आप फॉलो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था कि अगर आप भी ये मिस्टेक करते हैं और ऐसा ही रियल ट्रेडिंग आपको लगता है कि आपको सीखना है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इस वीडियो के अंदर एक गोल रख रहा हूं 100 सब्सक्राइबर का और 100 लाइक्स का। अगर इस वीडियो पे जब भी, अभी नया चैनल है, धीरे धीरे ग्रो करके, मुझे भी पता है, अभी भी इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर आएंगे और 100 लाइक्स आएंगे इस वीडियो पे, तब मैं आपको एक्चुअली एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिखाऊंगा कि कहां पे एंट्री लेने से आपको 1:3 इजीली मिल जाएगा। मतलब मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं निफ्टी के अंदर सिर्फ 10 रुपए का स्टॉप लॉस से एंट्री करता हूं, और 10 रुपए के एंट्री के सामने मुझे चाहिए कितने होते हैं, 30 रुपए। तो मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं 280 में एंट्री करता हूं, 270 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और 280 में 310 सेम कैंडल में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे भी, यहाँ इतने में मेरा 1:3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए जाऊंगा तो 1:10, 1:20 तक मेरा पोजिशन जा सकता है। मैं अगर एंट्री करता हूं तो 280 में एंट्री करता हूं, और स्टॉप लॉस कितना रहता है मेरा, सिर्फ 10 रुपए का स्टॉप लॉस मेरा रहेगा, सिर्फ 10 रुपए का, 270 के पास में, आसपास में। और वहां से अगर आप 280 गिनने के लिए जाओगे तो 1:10 हो रहा है। मतलब 1:3 मिलना जरूरी है, सही बात है,
मगर उसके लिए आपको सही जगह पर एंट्री लेनी जरूरी है। तो अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स होते हैं और 100 सब्सक्राइबर होते हैं, तब मैं आपको एक नया दूसरा वीडियो बनाऊंगा एजुकेशन पर्पस के लिए, कि जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट कहां पे एंट्री लेने से सिर्फ 10 रुपए का स्टॉप लॉस भी इनफ हो जाता है आपकी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, और वहां पर आप इजीली 1:10 बना सकते हो। मैं अपने क्रिप्टो के अगर आपको ट्रेड दिखाऊंगा 1:15, 1:16, 1:20 तक मेरे क्रिप्टो का ट्रेड जाते हैं। और ये जो निफ्टी का जो इंडेक्स कैलकुलेटर है, निफ्टी सेंसेक्स का कैलकुलेटर, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये एग्जांपल का तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि जैसे 100, मैं आपको दिखा रहा हूं कि जैसे 100 रुपए का कोई शेयर लिया मैंने, सॉरी यहां पर 100 रुपीज का मैं ट्रेड ले रहा हूं और 90 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस कितना जाएगा मेरा? 10 का स्टॉप लॉस जाएगा। क्वांटिटी अभी एग्जांपल के लिए मैं 100 रख लेता हूं, तो 1:10 का ये रिस्क टू रिवॉर्ड है 10,000 रुपीज का। मतलब मैं निफ्टी में भी 1:10 प्लान करता हूं, मगर 1:10 प्लान करने के लिए आपको सही जगह पर एंट्री पता होनी चाहिए कि हाँ यहां एंट्री लेने से 1:10 इजीली मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और 100 सब्सक्राइबर होते हैं और 100 लाइक्स होता है तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो शूट करके दूंगा नेक्स्ट वीडियो एजुकेशन के लिए, कि जिसके अंदर आपको ऐसे पॉइंट्स दिखाऊंगा, ऐसी टेक्निक आपको सिखाऊंगा, ऐसी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा कि जहां पर 10 रुपए का स्टॉप लॉस से आपको एंट्री मिलेगी। और 10 रुपए का स्टॉप लॉस से एंट्री मिलकर 30 रुपए लेना बहुत इजी काम होता है, और इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 भी जो है अच्छे से फॉलो होगा। तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में लिख दीजिए नेक्स्ट पार्ट। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पार्ट लिखोगे, अगला पार्ट में हम आपको शूट करके दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ट्रेड विथ लॉजिक।